प्रथम दिवस की कथा में आज हमने आपको यही बताने का प्रयास किया है कि कर्म करिए, कैसे कर्म, शुभ कर्म करिए। अशुभ कर्म करने से जिसके लिए तुम कर रहे हो उसको तो नुकसान हो ना हो, लेकिन आपको जरूर होगा। क्या बोलना पड़ेगा? लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहता लेकिन हो जाता है, तो आप कहोगे क्या साध्वी जी उसका भी पाप का भागी हमें बनना पड़ेगा? देखिए, कथा, सत्संग, अच्छे कर्म आपके जीवन में विवेक लेके आएंगे। एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे और गाय उनके सामने से गई। ध्यान से सुनिएगा, शुभ अशुभ और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि नहीं करना चाहते तो भी वो कर्म हो जाता है। गाय आगे से गई, पीछे पीछे कसाई। गाय की सेवा कैसे करनी है? गाय माँ सर्वगुण संपन्न है, ये हमने आपको बताया। लेकिन देखिए, जो गाय माँ एक पल भी जिसके मन में गाय की बुराई का अनायास या कोई पाप या शब्द निकला, उसके साथ क्या हुआ? और शुभ कर्म का शुभ फल। और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि नहीं चाहते तो भी कुछ बोल, कुछ शब्द निकल जाते हैं। इन सभी बातों को समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। महात्मा बैठे थे तो आगे से एक गाय गई और पीछे से कसाई उस गाय को ढूंढते हुए आया। उसने महात्मा से पूछा, बाबा आपने गाय को देखा? ध्यान से सुनना। तो महात्मा ने सोचा कि अगर मैंने इसको बता दिया कि हाँ मैंने गाय को देखा तो ये उसको मार देगा और पाप लगेगा, और हाँ मैंने गाय को देखा है अगर मैं झूठ भी बोलूं तो भी मुझे पाप लगेगा। तो क्या करना चाहिए? आपका आप जानो। लेकिन उस महात्मा ने क्या कहा? उसने कहा, हाँ जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है। मतलब मेरी आंखों ने देखा है लेकिन आंखें बोल नहीं सकती, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। उस महात्मा ने अपने आप को बचा लिया। तो ऐसा ही विवेक, ऐसी चेतना, सत्य कर्म, दूसरों के लिए शुभ कर्म करोगे वो आपको देंगे। लेकिन एक व्यक्ति बैठा था, उसके सामने से गाय गई आगे, वो कसाई पीछे पीछे था। कसाई ने कहा, तूने गाय को देखा? उसने कहा, हाँ वो गई, उधर गई है। वो कसाई पीछे पीछे गया और उसने गाय माँ को काट दिया। अगले जन्म में वो गाय उस कसाई की पत्नी बनी और वो पति बना है, और जिसने बताया था वो एक अतिथि बना है। वो फरसा तलवार बनी है। एक दिन वो अतिथि उन्हीं के घर जाके ठहरा। उस औरत ने कहा कि मुझे तू अच्छा लगता है, तुझे पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, तू मेरी बहन के समान है। कैसा बोल रही है? तो उस औरत ने घर में जो तलवार रखी थी उसी से अपने पति को मार दिया और दोष उस पर लगा दिया। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। अब सोच लेना, जो सुबह से लेकर शाम तक किसी की कुछ कहते रहते हैं, तेरे कर्मों का भार तुझे ही भोगना पड़ेगा। एक कहानी सुनाऊं, 2 सुनाऊं, 10 सुनाऊं, 100 सुनाऊं, फिर कहती हूँ, धोखे को अपनी जगह से बड़ा प्रेम है। तुम किसी का दगा, दुर्योधन, रावण, कंस, जिसने भी दगा किया उसका विनाश हुआ है। इसलिए
आपका एक विचार आपके जीवन को बदल सकता है और आपका एक विचार आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है।